स्विट्जरलैंड के शहर डेवस में एक यूरोपीय मुल्क के अंदर इजलास हुआ है ट्रंप की क़यादत में, और ट्रंप ने उसमें अपना गजा अमन बोर्ड कायम किया है और बहुत सारे ममालिक को उस बोर्ड में उसने दावत दी है, 60 मुल्कों को, जिनमें से गालिबन अभी तक 20 या 25 ममालिक उस बोर्ड का हिस्सा बन चुके हैं, दूसरे अभी उसका जायजा ले रहे हैं। और उस बोर्ड में पाकिस्तान भी शामिल हो गया है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल भी साथ गए हैं और उस बोर्ड पे बाकायदा दस्तखत करके आ गए हैं। और ये इजलास बहुत अहम है, बहुत ही एक इसको संजीदगी के साथ सारी दुनिया ने देखा है और अलर्ट होकर, बेदार होकर, होशियार होकर, और ये दर हकीकत एक शैतानी मंसूबे का एक अहम मोड़ आया है। यहाँ पर इन्होंने मैड प्रेसिडेंट बनाकर अब अक़वाम मुत्तहिदा को बाईपास करके और न्यू वर्ल्ड आर्डर को एक फर्द की बुनियाद पर कायम कर दिया है, ट्रंप वर्ल्ड आर्डर बना दिया है, यानी जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा भी नहीं है और जिसमें कोई अमरीकी इदारा भी नहीं है। यूं नहीं कि अमरीकी हुकूमत इस बोर्ड की सरबराह है, ये भी नहीं है, अमरीकी कांग्रेस इस बोर्ड की सरबराह हो, ये भी नहीं है, पेंटागन इस बोर्ड की सरबराह हो, CIA इस बोर्ड की सरबराह हो, कोई भी नहीं है। इस बोर्ड का सरबराह एक फर्द है, एक पर्सन है, एक शख्स है ट्रंप के नाम से, और जब तक ट्रंप है, सदर है, ये इस बोर्ड का चेयरमैन है। और इसकी साख्त, इसके तरकीब और इसके ढांचे से ही अंदाजा हो जाता है कि क्या बन रहा है, क्या शैतान क्या करने जा रहा है। यानी यहाँ तो हम ये भी नहीं कह सकते कि इतना पेचीदा निजाम बनाया जा रहा है कि अभी उसको समझने के लिए बड़े बड़े हेनरी किसिंजर चाहिए जो बैठकर तज्जिया तालील करें। ना, बिल्कुल नाबीना और अंधे को और कोड़ मगज को भी पता चल जाता है कि दुनिया में जो निजाम इन्होंने कायम किया हुआ था अक़वाम मुत्तहिदा का झांसा देकर, अब उसके बजाय एक फर्द की महवर में एक इत्तेहाद बन गया है, एक शख्स के महवर में। और वो कौन है? वो मैड प्रेसिडेंट, एक पागल प्रेसिडेंट। वो किरदार है, एक्टिंग करता है पागल होने की, है नहीं है पागल, पागलों वाले अमाल करता है, पागलों वाले बयान देता है, सारी दुनिया को धमका रहा है, डरा रहा है। अपने इत्तेहादियों को सबसे पहले तजलील तहकीर करके उसने इनको डराया है। इसको मैडमैन बनाकर आगे पेश किया गया है कि पागल सदर है, नाफहम है, हट धर्म है और मुंह जोर है, इसकी कोई मंतिक नहीं है, ये बस जो कहता है वो पूरा होना चाहिए। ये मैडमैन इन्होंने वियतनाम में शिकस्त के बदले में हेनरी किसिंजर ने ये थ्योरी बनाई थी और वो अमली तौर पर इन्होंने ट्रंप के जरिए से इजरा की है। मैडमैन, पागल सदर, ये इन्होंने इसकी शख्सियत बनाई है और बनाकर इसको लॉन्च करके और फिर ये दुनिया को इसी तरह से इसने डील करना शुरू किया है। पागल नहीं है ये समझदार है, हर चंद सियासतदान नहीं है, चकलाबाज है और मुजरिमाना बैकग्राउंड से आया है और उसने पागलपन इंतहा को पहुंचा दिया है। हर बस सुबह और बात करता है, रात को और बात करता है, दिन को और बात करता है, जो उसका एहतराम करते हैं उनकी तजलील करता है, जो उसके इत्तेहादी हैं उन्हें गालियां देता है और जो दूसरे हैं उन्हें अपने कदमों में बिठाता है। जब ये तस्वीर अपनी नशर करता है तो सब खड़े होते हैं, ये बैठा होता है। इसके कुर्सी पर बैठे हुए इसका स्टाफ, इसके साथी कोई भी कुर्सी पे बैठे हुए नहीं होते, उन्हें खड़े होकर बात करनी है। आलमी सरबराहों की भी तहकीर व तौहीन करता है और इस तरह वो दुनिया के ऊपर अपना रोब जमा के और जमा चुका है। इस वक्त ट्रंप से सबसे ज्यादा खौफजदा अरब हैं, इतने खौफजदा हैं इसके पागलपन से कि पता नहीं रात को ये हमारे बारे में क्या सोच ले, सुबह उठे और ये हमारे मुल्क पे हमला कर दे या करवा दे या कुछ भी कर सकता है, हमारे खानदान में झगड़ा करवा दे। मसलन बिन सलमान जरा सा भी ट्रंप के सामने अगर अर्ज अंदाम करेगा तो इसी के खानदान का एक बंदा ला के ट्रंप उसके ऊपर मुसल्लत कर देगा। ये डर सबको है, एक एक अरब रियासत को है और ये डर दूसरों को भी है कि ये कुछ भी कर सकता है। इस वजह से इन्होंने न्यू वर्ल्ड आर्डर उसको तब्दील करके ट्रंप वर्ल्ड आर्डर में तब्दील कर दिया है। अब आप देखें ये डेवस इजलास कोई बाकायदा प्लानिंग से नहीं हुआ, बोर्ड बनाने का कोई मुशावरत नहीं हुई, ना अमेरिका के अंदर इसके ऊपर कोई मुशावरत हुई, ना अमेरिका के बाद बाकी आलमी जिन ममालिक को इन्होंने दावत दी है 60 ममालिक, उनसे कोई मुशावरत नहीं हुई। सिर्फ एक शख्स ने खुद बैठकर या अपने जो उसके साथी हैं नायब प्रेसिडेंट वेनेस शैतानी टोले के साथ मिलकर खुद ही बोर्ड बनाया है, खुद ही उसका मंशूर बनाया है, खुद ही उसका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, खुद ही उसकी शराइत रखी है, खुद ही उसका निजाम बनाया है और खुद ही उसका चेयरमैन बन गया है और बाकियों को सिर्फ उसने फोन किया है कि इस बोर्ड का हिस्सा बन जाओ। हरासानी का आलम देखें आप कि सब कुछ छोड़ छाड़ के, जैसे वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, सब कुछ छोड़ छाड़ के और काबीना को पूछे बगैर, पार्लियामेंट को पूछे बगैर, अवाम को पूछे बगैर, अवामी नुमाइंदे हैं, जमहूरी हुकूमत है और जमहूरी हुकूमत जमहूर और नुमाइंदे और पार्लियामेंट और असेंबली और सेनेट और सबको बाईपास करके फौरन
तुरंत पहुंचे वहां पर और फिर वहां मिल बैठकर उनके साथ दस्तखत कर दिए, जबकि कोई प्रोसीजर मुल्क के अंदर तय नहीं हुआ। यही हाल दूसरों का भी है। चूंकि पाकिस्तान को उसने एक खास तरीके से आगे लगाया हुआ है, पाकिस्तानियों की तारीफ करता है फील्ड मार्शल की और वजीर आजम की, और मुस्कुराता है। इस इजलास में भी उसने ये एक्टिंग की है, वजीर आजम पाकिस्तान के साथ सरगोशियां की हैं और फील्ड मार्शल को मुस्कुराहट का उसने इजहार किया सामने बिठाकर। तो ये उसने तासुर दिया है कि इस पूरे इजलास में ये दो शख्सियतें उसके लिए बड़ी अहम है, जिसको पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी लोग उसको अपने लिए बड़ा फख्र समझ रहे हैं कि ट्रंप हंसा है देखकर हमें, और ट्रंप ने सरगोशी की है हमारे वजीर आजम के साथ और उसने हाथ पे हाथ मारा है उनके। तो ये उसने कामयाबी हासिल की है कि डायनासोर बनकर अपना रोब खरगोशों के ऊपर डाल दिया है, और ये खरगोश जो अपने तई समझ रहे थे कि हम बहुत ताकतवर हैं, शेर हैं, डायनासोर के मुकाबले में खरगोश साबित हुए और बहुत ही लर्जा इनके ऊपर तारी हो गया है। अब किया क्या है इसने, यानी एक मैड प्रेसिडेंट जिसकी पॉलिसी क्या है, धौंस, ताकत, रोब, मकारी और नक्ज़े अहद शिकनी, ये उसकी पॉलिसी की बुनियाद है। ट्रंप ने अभी एक साल के अंदर अंदर 66 आलमी मुआहदों से उसने अमेरिका की उज़वियत व रुकनियत खत्म कर दी है। मसलन जैसे माहौलियात का मुआहदा था, जैसे असलहा कंट्रोल करने का मुआहदा था, जैसे सेहत और सलामती के आलमी मुआहदे थे जिस पर सारी दुनिया ने दस्तखत किए होते, और अमेरिका ने कलअदम करार दिए कि अब अमेरिका इनका उज़्व नहीं है। और यही पर कुरान ने फरमाया है कि आइम्मा कुफ्र के खिलाफ पैकार करो, क्योंकि उनका कोई अहद नहीं है, कोई यमीन नहीं है, किसी अहद के पाबंद नहीं होते, और यही किसी भी अहद का पाबंद नहीं है। पहले टेन्योर में आया, ईरान के साथ मुआहदा फाड़ के फेंक दिया, और दूसरे में आया, तमाम आलमी मुआहदों से खत्म हो गया। यूरोप के साथ जो मुआहदे थे सारे इसने पांव तले रौंद दिए, और बाकी ममालिक के साथ जितने मुआहदे थे, तिजारती मुआहदे थे, इक्तिसादी मुआहदे थे, आलमी इदारों के मुआहदे थे, सब खत्म कर दिए उसने, और सारे ममालिक को अपने कदमों पर उसने तलब किया, बुलाया, और ये दौड़े हुए वहां पर उसके कदमों पर पहुंच गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का एक चार्टर है, कानून है और एक ज़ाब्ता बना हुआ है, इन्हीं शैतानों ने बनाया है, कफनचोरों ने, लेकिन फिर भी एक जाहिर दिखावे का एक अमल है, प्रोसीजर है, उसमें करारदाद जाती है, उसमें वोटिंग होती है, उसमें वीटो होता है, ये सब एक ड्रामा बनाया हुआ है। और इस पागल में उस प्रोसीजर के लिए हौसला नहीं है कि मैं ताकतवर हूँ, मैं डायनासोर हूँ, और मैं जब करारदाद पेश करूँ और उस पर चीन राय दे, फलां राय दे, रूस राय दे, ये मेरी तौहीन है। लिहाजा इसने बिल्कुल अक़वाम मुत्तहिदा को रिजेक्ट करके और अपनी इख्तियार और अपनी सदारत और अपनी क़यादत में दुनिया के अमन का नया बोर्ड बना दिया है, यानी अक़वाम मुत्तहिदा फारिग। और ये बोर्ड उसने किस लिए बनाया है, उसको जरूरत क्या है इस बोर्ड की? जब पागल है, खुद दुनिया को डरा दिया उसने और डर रहे हैं सारे उसके, तो फिर क्या जरूरत पड़ती है उसको कि वो ये मुआहदा और ये बोर्ड बनाए? चूंकि जो भी उसने जारहियत करनी है, जो हिमाकत करनी है, जैसे वेनेजुएला पर इसने हमला कर दिया तो मिला जुला रद्द अमल आया। जो इससे डरते थे वो चुप रहे, और जो इससे नहीं डरते उन्होंने मजम्मत की इसकी कि ये गलत काम हुआ है। अमेरिका के अंदर भी कुछ लोगों ने मजम्मत की और अमेरिका से बाहर भी लोगों ने इसकी मजम्मत की कि ये गलत काम हुआ है। इसी तरह अब ईरान की तरफ इसने रुख मोड़ा है, तो इसको बाकायदा बाज ममालिक की तरफ से मजम्मत का सामना करना पड़ा है कि ये खुली जारहियत है और इसे कोई मुल्क कबूल करने के लिए तैयार नहीं है कि पहले वेनेजुएला फिर ईरान फिर एक एक करके सबको ये हमला करता जाए। इसको एहसास हुआ है कि आलमी हिमायत मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं जो भी काम करूं मेरे ऐसे हलीफ हों, साथी हों जो मुझसे भी ज्यादा इसके हामी हों, इस जाहरियत के, जैसा कि पाकिस्तान है, जैसा पाकिस्तान के कायदीन है कि ये ट्रंप से भी ज्यादा ट्रंप की जाहरियत के हामी है। जो कुछ इसने गजा में किया, पाकिस्तान ने उसको बड़ा अमन का मंसूबा करार देकर उसे नोबल इनाम के लिए नामजद कर दिया। और ट्रंप ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से उस इजलास में, मिस्र के इजलास में कहा था कि जो बात आपने मेरे कान में की है वो आकर माइक पे करो। तो जब ये गए माइक पे बात करने के लिए तो वो बहुत हैरान हुआ कि ये तो उससे बहुत बढ़ के है जो मेरे कान में आपने बात की है। और अब तो उसने कहा कि चलो घर चले, गो होम, कि मामला खत्म हो गया, बात मुक गई, गल मुक गई, अब चले। उसने ये जुमला कहा। यानी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ट्रंप से भी ज्यादा ट्रंप की जारहियत के साथी बन गए, हामी बन गए। और अभी उसने जो अमन बोर्ड बनाया है उसका क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें इन बोर्ड मेंबरान के क्या फराइज हैं। उसने शर्त रखी है मेंबरशिप के लिए $1 अरब, $100 करोड़ आपने जमा कराना है ट्रंप को। ट्रंप का जाती बोर्ड है, शख्सी बोर्ड है, ये ना अमरीकी बोर्ड है ना ये आलमी बोर्ड है, ये ट्रंप का बोर्ड है, ट्रंप का अमन बोर्ड है। उसने अमन बोर्ड बनाकर मेंबरशिप के लिए $1 अरब
अरब डॉलर की शर्त रखी है और मेंबरान को खुद लिस्ट बनाकर फोन किया है, 1 अरब डॉलर लेकर फौरन आकर इसके मेंबर बन जाओ। सबसे पहले अमारात, फिर सऊदीया, फिर कतर, फिर मिस्र, सब ने जाकर फीस जमा करा के मेंबरशिप ली है, ट्रंप के बोर्ड की उज़वियत ली है। पाकिस्तान ने भी, अब आया पाकिस्तान ने 1 अरब डॉलर दिया है या देगा, ये बताएंगे जब, चूंकि पाकिस्तान के कायदीन अपने आप को जिम्मेदार नहीं समझते किसी जगह भी, ना आवाम को जवाबदेह हैं, ना मीडिया को जवाबदेह हैं, और ना ही पार्लियामेंट को, ना काबीना को जवाबदेह हैं। ये जाकर आलमी सतह पे जो फैसला कर आई, कोई इनको ललकारता भी नहीं है, बोलता भी नहीं है। क्या ये 1 अरब डॉलर पाकिस्तान का ये वहां जमा होगा, नहीं होगा, इस बारे में अभी खामोशी है। बहरकैफ इसको आलमी जारहियत के लिए आलमी हिमायत की जरूरत थी। वो हिमायत अक़वाम मुत्तहिदा से ले रहा था, लेकिन वो स्लो थी, वो बहुत पेचीदा थी, इसमें हौसला नहीं है उतना इंतजार करने का। लिहाजा इसने आलमी हिमायत के लिए अपनी टीम बनाई है, अपना ग्रोह बनाया, अपना ग्रुप बनाया है, और जो भी अब काम करेगा ये ट्रंप से बढ़कर उसकी हिमायत करेंगे कि ये बिल्कुल अमन है, ये बेहतरीन काम है और ये दुनिया के लिए बहुत मुफीद है, और इस पर और नोबल इनाम आपको मिलना चाहिए। एक फर्द के गिर्द एक महवर बोर्ड बना है, एक शख्स के गिर्द बोर्ड बना है, और आलमी तकदीर, अक़वाम की तकदीर शैतान के हाथ में, और वो भी एक शख्स के हाथ में जो भी मैडमैन है उसके हाथ में दे के, और ये ममालिक जो अपने आप को तहजीब याफ्ता और सुलझा हुआ और बड़ा मुहज्जब समझते हैं, ये उसके साथ उसमें शामिल हो गए हैं। बाहर कैफ ये इंतहाई खतरनाक काम हुआ है कि एक पागल इंसान के महवर में ये मुल्क पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, और पाकिस्तान एक पागल के बोर्ड में साइन करके आ गया है कि वो जो भी कहेगा हम करेंगे। इस अमन बोर्ड में उसने कहा कि ये पहले गजा में हमास खत्म करेगा, फिर फलस्तीनियों को खत्म करेगा, फिर गजा तामीर होगा उसी नजरिए के मुताबिक जो ट्रंप ने कहा था कि मैं इसको दुनिया का खूबसूरत तरीन पार्क बना दूंगा, और फलस्तीनियों को सोमाली लैंड में और फलस्तीनियों को अफ्रीकी ममालिक के अंदर मुंतकिल करने के लिए उसने कहा था कि मुसलमानों की ताकतवर फौजें ये काम करेंगी, और वो ताकतवर फौजें उसने हायर कर ली हैं। तुर्की तैयार हो गया है, अभी उसने साइन, मुझे इल्म नहीं है किए हैं या नहीं किए, लेकिन आमादगी उसने जाहिर कर दी है, और इसी तरह इसराइल उसका रुकन बन गया है, अजरबैजान तैयार है उस बोर्ड के अंदर मेंबर जाने के लिए, और इसी तरह बाकी ममालिक 25 मुल्क उसके अंदर शामिल हो गए हैं, और ये 8 मारूफ मुल्क जो पहले कदम पर अमन मुआहदे में शरीक हुए थे ये अमन बोर्ड में भी शामिल हो गए हैं। अब इनके जरिए वो इनको आर्डर देगा, चेयरमैन खुद ट्रंप है। क्या बोर्ड ने करना है, ये दस्तूरुल अमल ट्रंप ने लिखना है, बोर्ड ने कहा एक्शन लेना है ये ट्रंप मुअय्यन करेगा, चेयरमैन, और इनको करना होगा मुआहदे के बाद, अब इनको करना होगा। अगर ये मुआहदा पर अमल ना करे तो मैडमैन पागल इनके सर पर तलवार लेके आ जाएगा कि मेरे साथ मुआहदा करके आपने तोड़ा क्यों है। 66 आलमी मुआहदे तोड़ के और अब नया मुआहदा अपनी जात के महवर में इसने करवा लिया। कितने नादान मुल्क और हुक्मरान हैं जिनको ये शऊर और सेंस नहीं है कि अगर हमने कोई आलमी मुआहदा करना है तो किसी ज़ाब्ते के तहत, अक़वाम मुत्तहिदा के तहत, किसी कानून के तहत, किसी चार्टर के तहत करें। एक पागल आदमी के महवर में मुआहदे में हम शामिल हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी नादानी और खयानत है ये।